Hello and welcome you all on my channel, and today I'm going to explain you the lesson number 24 home and abroad. होम में हम केरला स्टेट को ले रहे हैं और अब्रॉड में हम यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ले रहे हैं, जिसमें एक फैमिली है जो वहाँ रहती है और इंडिया वापस आ रही है और उसके बाद वो उनके एक्सपीरियंस को उनके बच्चों से शेयर करती है। तो लेट्स रीड द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लेसन एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट along with that some points। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके लिए एक मैप लिया है, जो ये है यूएई एमिरेट्स का मैप, जिसमें आबू धाबी है और दुबई है। दुबई वहाँ की जो है कंट्री, सॉरी कैपिटल है, और ये पूरी कंट्री है। ठीक है, लेट्स रीड द लेसन। Today there was a lot of activity at Mallu's house. Chittappan and his family were coming home after 5 years. 5 years ago, Chittappan had got a job in the capital of United States Emirates and called Abu Dhabi. Since then, he lived there. Mallu and her appa went to the airport to receive them. After the plane landed, the passengers had to wait for some time to collect their luggage. At last, Chittappan, Kunjamma, and their two children could be seen coming out. How big Shanta and Shashi have grown, Appa said. Soon many suitcases and bags were fitted into the taxi, and everyone was on the way to Malu's house. Shanta, you must have be very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said Malu. इसमें मैं आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी, चिचितप्पन और कुंजम्मा। हमारे नॉर्थ में इनको चाचा और चाची कहते हैं, यानी कि आपके भाई, पिताजी के छोटे भाई और उनकी वाइफ को। और जैसे कि इन्होंने कहा है कि द डिस्टेंस इज़ वेरी फार फ्रॉम इंडिया। यस, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अबू धाबी इज़ अबाउट 2302 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट इज़ आपके लिए मैंने इस पेज पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई हैं, जैसे कि ये फ्रूट्स खाना है पूरा, जो केरला का है। ये डेट पाम का ट्री है, ये डेट्स हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड है जो आपको मिलती है अबू धाबी और यूएई के आसपास। और ये दो जो हैं डांसर्स हैं केरला के, और ये केरला का एक सीन है जिसमें आप बहुत सारी ग्रीनरी देख रहे हैं। नाउ रीड दिस पार्ट एंड ट्राई टू learn it. We are not tired, even though it is far. Our flight took only 2 hours, said Santa. The plane flies very fast. Malu was surprised. She remembered that when she had gone on a school trip to Chennai, they had to spend almost 12 hours in the train. And on the map, Kochi and Chennai seemed quite clear. Malu and Shanta Shashi chatted all the way home from airport. Malu remembered how much fun she had on her school trip. She wanted Shanta to tell them all about her trip from Abu Dhabi. अब चूंकि इसमें दो चीज़ें देखी, यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एरोप्लेन है, इसलिए उन्होंने इतना लंबा डिस्टेंस 2 आवर्स में कंप्लीट किया। और मल्लू ने वही छोटा डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई से तक जाने के लिए जो गई अपने घर से, वो सिर्फ कितना किया, 12 आवर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया वो ट्रेन था। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ हियर आप देखिए यहाँ पर डस्ट ऑल अराउंड। डस्ट मीन्स धूल ही धूल चारों तरफ से दिखाई दी। इन्होंने पूछा कि अच्छा तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, तो उन्होंने ऊपर से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी। तो शांता ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि प्लेन जो है वो उड़ रहा था ओवर द क्लाउड्स, हायर देन इवन ऑन द ओवर द क्लाउड्स। बोले लेकिन जैसे ही वो उठा, मीन्स जब उसने टेक ऑफ किया, बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर द सैंडी एरियाज। और उसने देखा कि मैं जहाँ से उड़ रही हूँ वहाँ नीचे धूल ही धूल है, यानी कि सिर्फ सैंड ही सैंड है। ओके, इट वॉज नॉट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग, यानी कि जैसे जैसे प्लेन बढ़ रहा था उसका कलर चेंज हो रहा था, कहीं वाइट, कहीं ब्राउन, कहीं येलो, कहीं रेड, कहीं ब्लैक। इसका मतलब है कि सॉइल सैंड का कलर भी चेंज होता रहता है। ओके, और उनके जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। आई हैव सीन ओनली द सी शोर्स ऑन सैंड ऑन द शी शोर, सेड मल्लू। मल्लू ने बताया कि अरे हमने तो सैंड को सिर्फ समुद्र के किनारे ही देखा है। तो उसने बताया कि नहीं, वहाँ तो सब जगह रहता है। जैसे कि ये एक समुद्र का किनारा है, देखिए कोस्टल एरिया है, और यहाँ आसपास ही सिर्फ थोड़ी बहुत सैंड मिलेगी देखने के लिए। द कंट्रीज अराउंड द अबू धाबी आर लोकेटेड इन द डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट एरिया क्या होता है? डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर वेरी लो रेनफॉल, सैंडी सॉइल विद वेरी लेस वेजिटेशन। ठीक है, कम से कम वहाँ पर पेड़ उगते हैं। Even if one drives a very little away from the city, one can see miles and miles of sand, no trees, no greenery, just sand. I used to dream of the thick greenery and cool water around our home in Kerala.
सेड कुंजुम्मा। कुंजुम्मा ने कही मैं तो इसको सपने में देखा करती कि कितनी ग्रीनरी है, कितना पानी हमारे घर के आसपास। और उसने ये भी साथ में बताया कि द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ टू फील व्हेन इट रेन्स, कि जब बारिश होती है तो बच्चों कैसे फील होता है, हमारे बच्चे तो भूल ही चुके हैं वो। You know, it almost never rains in the desert area, said चितप्पन। चाचा ने बताया कि वहाँ तो बारिश ही नहीं होती है। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, और पानी वहाँ बहुत महंगा होता है। जैसे कि मैंने पता लगाया कि एक लीटर पानी की वैल्यू वहाँ पर कम से कम 124 रुपये तक होती है। उन्होंने बताया कि क्योंकि वहाँ ना रेन है, ना रिवर्स हैं, ना लेक्स हैं, ना पॉन्ड्स हैं, बस पानी नीचे, ज़मीन के नीचे भी पानी ना होकर के उसकी जगह क्या है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल, सो पेट्रोल इज़ ईजिली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज। और पेट्रोल वहाँ मिल जाता है लेकिन पानी वहाँ पर नहीं मिलता है। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच द मालूज हाउस, तब तक वो घर पहुँच गए। शांता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी मैनी फ्रूट ट्रीज, और जैसे ही वो उतरे उन्होंने देखा इतने सारे ट्रीज, कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बीटल नट सुपारी को कहते हैं बच्चों। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे। शशि ने कहा कि हमने तो सिर्फ एक ही ट्री देखा है। देर इज ओनली वन ट्री, दैट इज डेट पाम्स, बिकॉज इट इज द ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डेजर्ट। द डेट इज ऑलमोस्ट कॉमन फ्रूट, और वहाँ सिर्फ एक ही फ्रूट मिलता है, वो भी डेट्स का। डेट्स मतलब जो खजूर हम लोग बोलते हैं उसको, ये डेट्स होते हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोज। जो घर पहुंच गए तो उनके लिए फिर सब लोगों के लिए उन्होंने गिफ्ट्स दिए जो जो वो लाए थे, और उन्होंने सबको दिखाया कि क्या है। डेट्स दिए गए और गिफ्ट दिए गए। स्वीट्स थी, जो डेट्स जो था बहुत स्वीट और टेस्टी था। शशि शोट मल्लू सम नोट्स एंड कॉइन्स। शशि ने उनको मालू को दिखाया, जैसे कि ये है एक धीरम, करेंसी ऑफ यूरेंसी, ये वहाँ की धीरम है ये, जैसे अपने यहाँ कॉइन्स होते हैं सेम ऐसे ही। शांता एक्सप्लेन दैट द मनी दे हैड यूज्ड इन द अबू धाबी वाज डिफरेंट एंड वाज कॉल्ड धीरम एंड इट हैड सम राइटिंग इन देयर लोकल लैंग्वेज, ये उनकी लोकल लैंग्वेज है जिसको हम उर्दू अरबी कह सकते हैं, अरेबिक। दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड, और उन्होंने जगह भी दिखाई। चितप्पन गेव मल्लू ग्लोब, उन्होंने मालू को एक ग्लोब दिया और उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस, और फिर उन्होंने कहा कि अब अबू धाबी को तुम लोकेट करो। और बच्चे इंजॉय करने लगे और उसी ग्लोब के साथ खेलने, डिफरेंट डिफरेंट और प्लेसेस को भी देखने लगे। इन द इवनिंग, और रात में क्या हुआ कि वो अपना सब बैठ करके दे आर enjoying द ब्रीज एंड लुकिंग एट द photographs. They saw that in Abu Dhabi the buildings were tall with many stories and big glasses windows. तो मालू ने कहा कि you must be getting cool breeze there through these big windows. तो चितप्पन ने कहा कि नो वी कैन नॉट ओपन द विंडोज बिकॉज ऑफ द हीट, वहाँ इतनी गर्मी है कि हम ये खिड़कियाँ खोल नहीं पाते। इट इज़ एयर कंडीशनड इनसाइड, और अंदर घरों में क्या होता है, वहाँ पर एयर कंडीशन होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब देखिए कि एवरी वन देयर स्टेज, और अंदर ही रहते हैं। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्म होता है वहाँ का मौसम। तो पीपल यूज टू वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड कीप देम फुली कवर्ड। अब देखिए, जब भी समर सीजन होगा तो हम भी कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो वहाँ भी कॉटन क्लोथ्स को ही प्रेफर किया जाता है। इवन द हीट इज कवर्ड, हेड इज कवर्ड एंड दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सन, और वो अपने सर से पैर तक कवर करके रखते हैं ताकि धूप और गर्मी से बचे रहें। और तो मल्लू enjoyed looking at the pictures and finding about many things about the country. उसने बहुत enjoy किया and she decided that she would make a project report about the Abu Dhabi for her class, कि मैं अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास के लिए एक अच्छी सी प्रोजेक्ट भी बनाऊंगी। ये थोड़ी सी पिक्चर्स हैं जो इसमें दी गई थी बुक में बच्चों। जो ये वाले जो नोट्स हैं, करेंसी नोट्स, हमारे इंडिया के अब बंद हो चुके हैं। मैंने आपके लिए एक न्यू करेंसी नोट जो अभी स्टार्ट हुआ है हमारे उसको, वो उसकी एक पिक्चर इसमें डाल दिए। ये हमारे इंडियन कॉइन्स हैं जिनको आप ध्यान से देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट है, इसमें भी कॉइन्स हमारे इंडिया के ही हैं, चलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सबसे लास्ट पेज पर ये कॉइन्स करेंसी नोट्स आपको दिए गए हैं, ये वर्क मैंने आपके लिए नहीं किया, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप ऑनलाइन जाएँ, इनको सर्च करें एंड जस्ट फाइंड आउट कि इसमें कौन कौन सी कंट्री के नोट्स हैं, इंडिया के भी हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।